हो जाए। तो आज हम लोग का सर्कल स्टार्ट करना है, ठीक है। सर्कल हम लोग का चल रहा था, सर्कल में किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सर्कल क्या है, पहले आप समझिए इस चीज को, सर्कल होता क्या। देखिए आप हेडिंग डालिए सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या है, जैसे आप एक सर्कल हालांकि कहा जाए ना तो ये भी एक कोण का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग अब कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। चूंकि ये कोण का हिस्सा है इसलिए हम लोग इसको कोनिक सेक्शन भी कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि आपने एक कोण ले लिया, कुछ इस प्रकार का कोण है, ठीक। ये कोण ऐसा है और आप इसको यहां से कट कर दो, ठीक। तो इसको यहां से कट करोगे ना, बिल्कुल सीधा ऐसे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा खड़ा ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पर ये एक क्या दिखेगा, जो शेप मिला ना, ये आपका क्या होगा, एक सर्कल मिलेगा। आ रही बात समझ में, मतलब कोण को आपने ऐसे यूं काट दिया बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो काटने के बाद जो उसको शेप मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। यानी आप देखोगे इसे तो ये एक इस शेप में आपको दिखेगा। आ रही बात समझ में, इसका एक कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, ठीक है। और इस सेंटर से आप कहीं इसके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो तो ये डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। तो ये फोटो बना लीजिएगा। मतलब सर्कल क्या बेसिकली एक कोण का ये एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख लिया, बोलो। यस सर। चलिए तो नीचे एक डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, डेफिनेशन। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ, a circle is a circle is set of, a circle is set of all points, देख लिया, बोलो। all points in a plane, such that in a plane such in a plane such that distance from fixed point, such that distance from fixed point is always constant, distance from fixed point is always constant। लिख लिया, बोलो। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। चलिए एंड नीचे लिखिएगा, एंड फिक्स पॉइंट कॉल्ड, एंड फिक्स पॉइंट कॉल्ड, एंड फिक्स पॉइंट कॉल्ड, कॉल्ड देखिए, कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। लिख लिया, बोलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। चलिए एंड डिस्टेंस फ्रॉम, देखो आगे, एंड डिस्टेंस फ्रॉम, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू, center to, center to a point on the circle, a point on the circle called radius, called radius of the circle। क्या ये बात ओके है, बोलो। यस सर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर और सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। इज इट ओके? सर। हाँ बोलो। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करिए ना, मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा था। अच्छा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चिंता ना करें। द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, दैट मींस क्या चीज, सेंटर। फिक्स पॉइंट का नाम मैंने बोला ना, फिक्स पॉइंट इज व्हाट, सेंटर को हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट और सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लो, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। आ रही बात समझ में, समझ में आ गया पहले? हाँ तो नीचे लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल, एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल कॉल्ड रेडियस। ओके है, बोलो भी। यस सर। चलिए हो गया ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सर्कल का आपका कहानी यहाँ समाप्त है। सर्कल में इतना ही है, ये ध्यान रखिएगा, बेसिक इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर कि इसका इक्वेशन हम कैसे निकालें। तो भाई इक्वेशन अभी निकालना मैं सब सिखाऊंगा, चिंता नहीं करो, सब बताऊंगा अभी, सब बताऊंगा, चिंता नहीं करो। आराम से इक्वेशन निकल जाएगा, इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, बाकी अलग अलग केस हम लोग करके मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरल केस बताता हूं, तो नीचे लिख लो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए इसी में आपका ऑलमोस्ट कहानी खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी लेवल का आज लगभग आपका कवर मैं करवा दूंगा, पूरा टेंशन आपको नहीं लेना है। देखो आप ये समझो कि मैंने यहां पर ये ले लिया कोऑर्डिनेट, आप जानते हो ये 0,0 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने एक सर्कल ले लिया, उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे हो। इसका सेंटर a, b मान लिया, कोई दिक्कत है बोलो। सर्कल का सेंटर a, b मान लिया, कोई दिक्कत है बोलो। जवाब ही नहीं आ रहा। अरे सर्कल का सेंटर मान लिया अपने मन से a, b, कोई ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ इस सर्कल का सेंटर तो होगा ना कहीं सर्कल का सेंटर। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है ना, इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है ये मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया ये क्या है एक्चुअल में, ये a है। ये ध्यान रखिए इस बात का। ओके अब आप सोचो कि इसके सरकमफेरेंस पे कोई भी अपने मन से पॉइंट मान लो, क्या मान लो x, y, क्योंकि मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, ये इसके सर्कल का इक्वेशन मुझे चाहिए। जैसे आप स्ट्रेट लाइन का मतलब इक्वेशन निकालते थे उस पर x, y आप मान लेते थे, आपको याद होगा ये चीज, ठीक है। उसी तरह से मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं सर्कल का इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो मैंने इस पर क्या किया, अपने मन से x, पॉइंट y मान लिया। तो भाई x और y के फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा वो क्या करेगा, इसके ट्रेजेक्टरी को बताएगा। ये बात ओके है, जल्दी से बोलो। यस सर। ये आप डायग्राम जल्दी से बना लीजिए, डायग्राम बनाइए जल्दी। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए हो गया, अच्छी बात है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए छोटा छोटा चीज है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब मुझे ये बताइए कि रेडियस यहां पर इसका कभी चेंज करेगा, बोलो जल्दी बताओ। नो सर। इसका रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, हालांकि इसको मैं थोड़ा सा इसे सेंटर है सी रहने दीजिए, और ये a, b यहां पर करता हूं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये डिस्टेंस कभी बदलेगा, ये तो आपका हमेशा क्या रहेगा, रेडियस r ही रहेगा, ठीक है। तो आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्मॉल लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। क्या बच्चा लोग ये ओके है, बोलो हाँ सर ओके है। यस सर। चलिए ओके है। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, r बराबर क्या होता है, अंडर रूट ओवर, बोलिए ना क्या होता है, कोई सा भी पकड़ लो, ये कोई भी। अब मैं आपका मान है तो x माइनस क्या कर लीजिए, a कर लीजिए का स्क्वायर, प्लस y माइनस b का स्क्वायर, कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर करिएगा तो थोड़ा जान नहीं रहे आप लोग कि ये इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर मैं इधर कर लेता हूँ, x माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर रहने दीजिए, इसको खोलिए, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, आगे बोलिए क्या होगा, आगे बोलिए क्या होगा, माइनस का बोलिए जल्दी से क्या होगा आगे, 2x इंटू ए, फिर यहां क्या होगा, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, जल्दी बोलिए क्या होगा यहाँ पर, 2y by। क्या भाई ओके है बोलो। यस सर। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहां तक भाई आपका फोटो वेटो सब कुछ हो गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फोटो में, फोटो में कोई दिक्कत है बोलो, नोट हो गया होगा, मिटा दो इसको। तो देखिए भाई यहां तक आपने कर लिया नोट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जनरल इक्वेशन को अच्छे ढंग से यहां पर लिखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा सही से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, माइनस का 2by, ठीक ओके, और प्लस का क्या चीज, सॉरी यहां इधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो प्लस का पहले a स्क्वायर कर लीजिए, फिर b स्क्वायर कर लीजिए, और माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये बात ओके है, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलो। सर। यस। चलिए ओके है, अच्छी बात है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर आपने इक्वेशन निकाला एक ऐसे सर्कल का
जिसका कोऑर्डिनेट आप समझ रहे हो a, b था, ठीक है। तो ये आपको एक जनरल इक्वेशन आपको यहां देखने को मिला, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत भी है, बताओ। नो सर। नो। चलो भाई ठीक है, क्या मैं इसको भी एक कांस्टेंट मान सकता हूं अपने मन से? मान सकता हूं? बोलो हाँ सर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो मान सकता हूं ना? अरे इसको भी अपने मन से कोई कांस्टेंट रख देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए अब सुनिए, देखिए पर तो भाई यहां पर इस सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप समझ रहे हो, a, b होगा। ओके, कोई दिक्कत नो सर। नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि कल को मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक जगह मैं माइनस ए रख दूं, एक जगह मैं माइनस ए रख दूं तो प्लस का 2ax होगा, बोलो। अब b की जगह मैं माइनस बी रख दूं तो प्लस का 2by, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये आप इक्वेशन लेते हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से बोल दो। यदि आप ये लेते हो तो इस सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो। इस सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका तो कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया भाई, ये सेंटर इसका a, b है। इसका क्या होगा, जल्दी बोलो। इसका हो जाएगा माइनस का a, माइनस का b। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। चलिए, इसका मतलब ये है बच्चा लोग कि देखिए जनरल इक्वेशन यही है, जनरल इक्वेशन यही है, ध्यान रखिएगा, जनरल इक्वेशन यही आपका है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए, यही आपका सर्कल का क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया। ये याद रहेगा, समझिए सारा काम खत्म है। ओके, कल को मान लो मैं ऐसा आपको देता हूं, सुना से सुना 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 से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ओके, उसके बाद ध्यान सुना प्लस का मान लो यहां दिया 6x, ठीक है भाई, प्लस का 4y, प्लस का सीधा दे दिया, लेकिन कितना प्लस का दे दिया, कैसे 3 = 0, ऐसा दे दिया लेकिन मैंने, ठीक। अब आप शांत होकर जरा सुनिए, सही से समझिए, सही से, यहां पर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मैं बोलूं भाई इस सर्कल का सेंटर कहां होगा, मुझे ये बता दो, कहां होगा सेंटर इसका? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए मुझे, निकाल पाएंगे आप क्या? बोलो, नहीं निकाल पाओगे ना? भाई आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्या निकाल पाओगे आप या नहीं निकाल पाओगे? देखिए उम्मीद कर रहा हूं ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। बस मैं समझा रहा हूं, शांत होकर सुनना, शांत होकर सुनना सही से। मैं इसमें अभी और मॉडिफाई करने वाला हूं, सुनो भाई अच्छे से। इसी इक्वेशन को मैं और मॉडिफाई करूंगा और अच्छे से लिखूंगा। अभी कैसे लिखूंगा, हाउ टू राइट, ध्यान देखो। सबसे पहले देखो x का स्क्वायर, यहां पर सेंटर निकाला ना, प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो ऐसे इसको कि प्लस का 2, ठीक है, ध्यान सुनो भाई, 2 यहां पर ऐसा करो ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसे, मतलब देखो, मतलब ये समझो ना कि भाई यहां पर आप ये समझो, इस फॉर्मेट से मुझे यहां पर, यहां देखो ना, क्योंकि मैं यहां देखूं, यहां पर कंपेयर करूं, तो मुझे यहां से a चाहिए, a चाहिए, देख रहे हो, मुझे इस हिसाब से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, 2 × 3 × x, ऐसे प्लस का, ठीक है भाई। अब यहाँ 2 × 2 × y, अब प्लस का क्या चीज 3 = 0। तो आप ये समझो ऐसा है ना, इसका मतलब यहां से ये क्या होगा हमारा, ये हमारा इसका जो है ना, ये हमारा क्या है यहाँ पर a, ये हमारा क्या है b। इसका मतलब हमारा जो है ना, यहाँ देखो, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकल के हमारा आने वाले, देखो ये यहाँ प्लस है ना, तो कोऑर्डिनेट में क्या निकल गया, -a, -b। आ रही बात समझ में, बोलो। अरे यस। कुछ नहीं, यहाँ देखा कर, कुछ नहीं करना है तुझे, एकदम सिंपल सा लॉजिक में बता रहा हूँ, एकदम कुछ नहीं दिमाग लगाओ। देखो यहाँ बस क्या होना चाहिए था, माइनस माइनस था ना, आप याद है ना वो, जब यहाँ माइनस था तो यहाँ ए आ रहा था, यहाँ माइनस था तो यहाँ बी आ रहा था। बस मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्या ये बात ओके, बोलो। यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी बोलो, ओके है? यस सर। तो भाई इसको इरेज कर दे। देखो इसी चीज को ना थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख देता हूं, आप थोड़ा सा इसको माइंड में सेट कर लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है भाई। आप इसी चीज को अच्छे से लिख लो, माइंड में सेट कर लो अच्छे से, ताकि गड़बड़ी नहीं हो। देखिए एकदम जनरल इक्वेशन में आपको अच्छे से लिख रहा हूं यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर, जल्दी बोलो आगे क्या था, 2ax, ठीक है, प्लस 2by, अब प्लस का मैं सी स्क्वायर बराबर 0 करता हूं, लो अब तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब सी क्या था, तो सी देखो ना भाई, सी क्या था, सी इक्वल्स टू था आपका क्या था, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आर का क्या था, स्क्वायर था, इज इक्वल्स टू 0, सॉरी ये 0 कह रहा हूं, ये इतने के बराबर मैंने मान लिया। अरे यहाँ था ना भाई, यही चीज था ना यहाँ पर, यस इसी सर। चीज सी मान लिया, आपको कोई दिक्कत इसमें, बोलो आपत्ति इसमें है? नहीं ना, तो यहां से आप चाहो तो इसको सॉल्व करके रेडियस कभी निकालना हो ना, कभी रेडियस सर्कल का निकालना हो आर, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा सी, ठीक है, अब रूट ओवर ले लो तो क्या हो जाएगा, यहां से रेडियस आपको निकल के आ जाएगा। क्या ये बात ओके है, बोलो यस नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए क्विकली। मिटा दूं, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये खत्म है यहाँ पर भाई, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए जनरल इक्वेशन जो अभी लिखा ना, ये जनरल इक्वेशन आपका था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यदि ये याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। अब आप ये समझो कि सर्कल के थोड़ा सा कुछ नेचर है, मैं नेचर आपको बता देता हूं, ठीक है भाई, तो नीचे हेडिंग डाल दो नेचर ऑफ सर्कल, जल्दी से, नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल, सर्कल का नेचर क्या होगा, देखो सबसे पहला होगा रियल सर्कल, रियल वाला सर्कल हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आता है रियल सर्कल की हम बात करते हैं, रियल, रियल सर्कल, भाई इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रियल सर्कल होगा तो उसका रेडियस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अरे कोई सर्कल मुझे मिलेगा तो उसके पास रेडियस होगा ना, रेडियस को हम नाप सकते हैं, पॉजिटिव रेडियस होगा, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि आर बराबर क्या होना चाहिए, रियल की मैं बात कर रहा हूं, तो अंडर रूट ओवर क्या था, बोल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या था सी स्क्वायर, दिस इज, इसके अंदर जो नंबर है ना, ये नंबर, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव होगा तो रियल नंबर हमें मिलेगा, यानी इसका मतलब ये हमारा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0, ओके बोलो, यस सर। ठीक, यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें ये एक रियल मिलेगा नंबर, यदि ये रियल मिला तो सर्कल हमारा क्या होगा, रियल सर्कल होगा, ओके बोलो, यस सर। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर में मिलेगा तो कुछ ना कुछ लोकेशन हर एक चीज मिलेगा, तो ये ड्रॉ कर लोगे, इट कैन बी ड्रॉन। आगे बढ़े, अगला होगा पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल में रेडियस क्या होता है भाई, 0 हो जाता है, इसको कर दीजिए 0, 0, ठीक, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा पॉइंट सर्कल, रेडियस क्या हो जाएगा 0, ओके बोलिए, यस सर। और अगला क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल होगा, अगला हमारा क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी में क्या होगा भाई, रेडियस तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, यानी ये देखो ये जो नंबर है ना इसके अंदर, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, हमारा इमेजिनरी सर्कल होगा, समझ गया बोलो, यस अरे सर। निगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर होगा ना, यस सर। इमेजिनरी सर्कल होगा, क्या इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, बोलो, नो सर। ये इमेजिनरी नंबर होगा, दिस इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर ध्यान रखो, ठीक है भाई, तो यहां लिख रहे ना, इमेजिनरी सर्कल कैन नॉट बी ड्रॉन, इमेजिनरी सर्कल कैन नॉट बी ड्रॉन, ये सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हो गया, यस सर। चलिए खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं, बोलो, यस सर। चलो,
तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ही ध्यान रखिएगा, और हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कभी मान लो पूछा जाए कभी भी, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ऐसे कर सकता है, ऐसा मतलब परेशान करने के लिए, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स कोई मान लो इक्वेशन आपको दे दिया लेके, प्लस का ऐसा ए हो गया 2 एच जी 2g x कर लो, ठीक है। या हाँ रहने दो 2g x, या प्लस का 2fy, ठीक है, और प्लस का समथिंग सी कर दो ऐसा, ठीक। तो ये देखो, ये सर्कल का इक्वेशन हो सकता है, ये सर्कल का इक्वेशन हो सकता है, और इसके सेंटर का मतलब ये सेंटर का ये माइनस जी कोमा एफ हो सकता है, हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ए और बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए और 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। हो सकता है लेकिन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप इसे फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं ना, तो क्या करिएगा, देखो दोनों तो सेम होना चाहिए तो होगा, अदरवाइज वो सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये दोनों सेम होगा तो ही सर्कल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा ये चीज। मतलब ए एंड बी मस्ट बी इक्वल, ध्यान रखिए, ये दोनों इक्वल होगा तो ही सर्कल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके है, बोलो। यस सर। करिए इसको, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सर्कल की कहानी उम्मीद करता हूं यहां तक मैंने बता दिया है, इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसमें बहुत सारे यहाँ पर भाई टर्म्स हैं, भाई हम लोग करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, अलग बात है। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, मजा आ जाएगा। फाइंड, जितना एनसीईआरटी है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा आज नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल से मैं ज्यादा नहीं जाने वाला हूं फिलहाल, ये जान लो आप लोग भी, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाना है अपने को एनसीईआरटी, ताकि एग्जाम दे दो, बाकी फिर हम लोग डेप्थ में पढ़ते रहेंगे अच्छे से। बेसिक हम लोग का पहले अच्छे से हो जाए तो फिर आगे का हम लोग देखते रहेंगे। बेसिक ही हम लोग का नहीं होगा तो फिर दिक्कत है ना। ओके भाई, क्वेश्चन लिख रहे हो? क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through, which passes through, लिख रहे हो? which passes through the point 2 comma minus 2 and 3 comma 4, लिख लिया? बोलो। यस सर। and whose center, and whose center, and whose center lies on, and whose center lies on, lie on the line x plus y equals to 2। ठीक है भाई, आपके पास 2 मिनट का समय दे रहा हूं लेके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी मुझे बताइएगा। इसको सोचिए थोड़ा सा अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है।
हाँ भाई, किसी बच्चे का आंसर निकला, जल्दी बोलो। आप में से किसी बच्चे का आंसर निकला या नहीं निकला, जल्दी से बोलो। जवाब नहीं आ रहा भाई। आप में से किसी बच्चे का क्या कोई सॉल्यूशन कुछ निकला, जल्दी बोलो क्विकली। जवाब नहीं आ रहा भाई, जल्दी से कुछ बोलिए मुझे। निकला कुछ सॉल्यूशन रे? सन्नाटे में छा गया एकदम सब लोग। नहीं निकला क्या? बोलो जल्दी से, आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ लोग। अरे एनसीईआरटी लेवल का हो चुका है लगभग, कुछ बोलो। नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है। सर बना दीजिए। सर आप मैं तो बता बना ही दूंगा, दीजिए। मैं तो बना ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, मैं तो कर ही दूंगा। किसका मेल है? चलो बेटा देखो, रहने दो, दिमाग नहीं लगाना, छोड़ो। सबसे पहले देखो, हटाओ। मान लिया ये कोई सर्कल है, मैं नहीं जानता कहाँ है क्या है, नहीं है मुझे नहीं पता। कम से कम ये तो भाई मान सकते हैं इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, होगा ना कहीं ना कहीं सेंटर। तो भाई सेंटर मुझे नहीं पता सेंटर कहाँ होगा, कुछ मान लेते अपने मन से। तो सेंटर क्या मान ले? माइनस का क्या चीज, जी कोमा एफ, माइनस का जी माइनस का तो एफ, ये मान लिया। अब सोचो जरा ध्यान से भाई कि यहाँ पर एक्स कोमा वाई मान लेते अपने मन से, तो इक्वेशन चाहिए ना। तो मुझे ये बता दो आप कि x यहाँ पर ऐसे लिखोगे ना, या मान लो आप g कोमा f मान लो, उस हिसाब से आप देखो g कोमा f मान लिया इसका, तो उस हिसाब से देखो क्या होगा, x माइनस जी, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y माइनस f का स्क्वायर इक्वल्स टू r रेडियस का स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा, बोलो। यस सर। चलो होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि बोला है क्वेश्चन में कि दो पॉइंट ऐसे हैं जो सर्कल को सेटिस्फाई करता है। बोला क्वेश्चन देखो, बोला है देखो कि मतलब सर्कल, ये जो ना सर्कल, आप सर्कल आपका वो दो पॉइंट से पास करता है। कौन कौन सा पॉइंट देखो दे रखा है क्वेश्चन में। एक पॉइंट आपको दिया है लेके 3,4, ओके, और एक पॉइंट दे रखा है लेके कौन सा, हालांकि कहीं थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए था, हालांकि ये नीचे थोड़ा सा होता तो ये होता 2,-2 यहां से ये पास कर रहा है। तो क्या ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, मुझे ये बता दो, क्योंकि आप इसका इक्वेशन निकाल रहे हो, इसका इक्वेशन, तो ये पॉइंट इसी सर्कल पे है, तो क्या इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। यस सर। करना चाहिए। तो भाई यहाँ रखिए, यहाँ पर पॉइंट, भाई रखोगे x जगह 2, क्या होगा 2 माइनस जी का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या होगा माइनस का 2 माइनस का f का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये रखो क्या चीज, 3 रखो यहाँ, तो 3 माइनस जी का स्क्वायर प्लस, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ 4 रखो, 4 माइनस एफ का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इज इट ओके? यस सर। चलिए यहां से आ जाएगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहां तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। अब एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो कि यहां पर एक चीज और है ना, कि ये जो सेंटर है ना इसका, एक लाइन है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो। यस सर। बोलना नहीं है, बोला है भाई, देखो आप देख लो यहाँ पर, बोला है कि पास कर रहा है, एकदम बोल रखा क्वेश्चन में। तो भाई आप यहाँ पर ये जो ले रहे हो एक्स कोमा वाई, हो सकता है कि भाई यहाँ पर हो वही पॉइंट, हो सकता है भाई कि ये मतलब ये जो आपका लाइन है वो सर्कल, देखो एक मुझे बताओ कि लाइन खींचोगे तो क्या ये दो पॉइंट सर्कल के दो पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा, बोलो।
सर्कल का 2 पॉइंट क्या इस लाइन को मतलब ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों पॉइंट बोलो ये इस स्ट्रेट लाइन पर भी होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। 100% होगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो इक्वेशन लिखा था यहाँ पर क्या चीज x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो आप कुछ नहीं करो ना, आप यहाँ पर ये डाल दोगे क्योंकि सेंटर से भी पास कर रहा है। एक बात ये भी है, बोला ना ये लाइन सेंटर से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं आया समझ में? अरे ये पॉइंट कहाँ है, ये सेंटर कहाँ है, इस लाइन पे है ना, नहीं है बस में पॉइंट कहाँ है, इस लाइन पर है, ये सेंटर इसका क्या है, इस लाइन पे है, तो ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या बोलो? यस सर। इसका मतलब g प्लस एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। एम आई राइट और रॉन्ग बोलिए, जल्दी बताइए। यस क्या मैंने सर। कुछ गलती लिखा है बोलो, बता दो। कुछ गलती लिखा है तो मुझे बता दो कि हाँ सर आपने यहाँ गलती थोड़ा सा लिख दिया है, हमें यहाँ ये पूरा समझ में नहीं आया। देखो मैं ये जान रहा हूं कि ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ वाला पॉइंट भी इस लाइन को सब मतलब सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मुझे ये पॉइंट नहीं पता है। अब ये मुझे ये पता है कि भाई ये पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये पता है कि ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये भी पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा। कुछ यस नहीं पहले सर। तो मैंने यहाँ रख दिया। अब आप देखो आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, क्या ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे बता दो, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे बस इतना बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या मैं सॉल्व कर दूं, जल्दी से बता दो। कहां सर आप ही सॉल्व कर दो, मैं कर दूं? यस सर। चलिए मैं तो बिल्कुल करूंगा, आई एम ऑलवेज रेडी। देखो भाई कैसे करना है सॉल्व, देखो यार ध्यान से, क्या इधर भी आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर, मतलब ये चीज इक्वल दिख रहा है आपको बोलो? यस ना सर। सर हमें तो नहीं दिखा, हमें तो नहीं दिखा, बोलो नहीं दिखा, नहीं दिखा। ये दोनों बराबर है तो ये इधर का ये बराबर नहीं होना चाहिए क्या, बोलो आप लोग? यस सर। जी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस का एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो भाई जल्दी से, 3 माइनस जी का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल होगा, क्या मैंने सही लिखा है बोलो? इसको ओपन कर लो, तो 4 प्लस जी स्क्वायर और माइनस 4g, ओके, फिर प्लस 2 का स्क्वायर तो आपको मालूम है यार 4 होगा, प्लस का क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, है ना ये वाला, अरे प्लस हो जाएगा भाई, प्लस का क्या चीज 4f, ओके। उम्मीद करता हूं यहां तक ठीक होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, इधर एग्जैक्टली इधर करो, 9 प्लस का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस का 6g, ओके यहां तक ठीक है। इन दोनों की बात करो तो 16 प्लस का एफ का स्क्वायर, इन दोनों का माइनस का 8f, क्या यहां तक ओके बोलो? यस सर। चलिए भाई आपको क्या लग रहा है यहाँ कुछ टर्म नहीं कटेगा, एफ का स्क्वायर एफ का जी का कट जाएगा, बोलो सही है सर? यस सर। सही है सही सही है। अब देखो यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस का 4g प्लस का 4f इक्वल्स टू, सुनो भाई माइनस का 6g और ये कितना हो जाएगा 25 और माइनस का 8f, बोलो यहां तक सही है? यस सर। सही है। अब आगे की कार्यक्रम ये है कि थोड़ा सा इसको कम स्पेस में मैं करूं तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज इक्वेशन मैं गड़बड़ कर दूंगा नहीं तो। भाई इसको इधर मैं लाना चाह रहा हूं, ये इधर आएगा तो कितना आ जाए, देखो अब सबको एक तरफ समेट लो, सीधा सा मैं कह रहा हूँ ये चीज, इसको इधर कर लो तो देखो ये क्या होगा माइनस या प्लस आएगा तो क्या होगा 2g हो जाएगा, बोलो सही है? यस सर। ये इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 12f हो जाएगा, बोलो। और ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 17, यस सर। हाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशन है यहाँ पर, ये वाला इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यानी आप ये समझो कि 2g
प्लस का 2f, सॉरी कितना 12f बराबर कितना 17 है। तो कुछ नहीं करिए ना आप, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो कर सकते हो ना। 2 यहां भी, 2 यहां भी, और यहां क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करिए, साइन चेंज कर दीजिए, साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा जल्दी से बोलिए, मतलब ये बचेगा माइनस का 10f, यही ना भाई, माइनस का 10f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 13। तो f बराबर क्या हो जाएगा बोलो भाई, f बराबर 1.3। क्या ये सही है बोलो? यस सर। चलिए f आ गया, तो f आ गया तो क्या g नहीं निकाल पाओगे बोलो? यस सर। तो निकालो जल्दी से, कितना होगा? f आ गया तो g भी आ जाएगा, g निकालो, g कितना आएगा बोलो? f आ गया तो g भी निकालो, और g निकालो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मुझे ये पता है मैं निकालूंगा, तो मुझे g निकल के कितना आएगा 0.7, निकाल के देख लो g भी आ जाएगा। अच्छा ये बोलो g आ गया, f आ गया, g f ये रख के यहाँ r नहीं आ जाएगा बोलो? यस सर। तो निकालो भाई r भी, रखो यहाँ, रख देखो यहाँ पर निकल गया ना, रख के देखना डायरेक्ट आर स्क्वायर निकालो, जो भी आएगा आर स्क्वायर, ठीक है, निकाल के चेक करके देख लो, आ जाएगा आर स्क्वायर भी आ जाएगा। क्या ये बात ओके बोलो, यहां तक ओके बोलो, पूरा नोट हो गया अच्छे से? यस सर। चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है भाई। फाइनली मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप यहाँ इसे सॉल्व करके रख के यहाँ पर जी एफ ये रख देना, इसमें जी एफ रख देना, और आर का स्क्वायर आप निकालोगे, तो आर का स्क्वायर निकल के कितना आएगा मैं आपको बता दूं, तो आर का स्क्वायर आपको निकल के आएगा 12.58 आएगा, चेक कर लो, ठीक है भाई। तो यानी फाइनल जो हमारा इक्वेशन होगा, कुछ नहीं है भाई, सब कुछ ओके है, चकाचक है, ठीक भाई। तो यहाँ पर सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जी का वैल्यू और एफ का वैल्यू यहाँ पुटअप करना है, तो एक्स एक्स ही रहेगा, जी कितना निकाला बोलो 0.7, 0.7 का स्क्वायर, फिर प्लस ओके 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 वाई, एफ का वैल्यू कितना निकाला था, कहां गया फिर 1.3 निकाला था ना अभी, का स्क्वायर, हाँ हाँ निकाला था तुरंत ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर में क्या चाहिए, आर का स्क्वायर मतलब क्या 12.58, ओके। लीजिए इक्वेशन तैयार है, आगे बात समझ में या नहीं आई? यस सर। यस सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ओके है या नहीं ओके है? यस सर क्लियर है। तो इसको भाई नोट कर लीजिए पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो, और इसमें मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा खत्म है। अब नीचे लिखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, क्या भाई ओके? इसमें बढ़े आगे, देखिए सब कुछ ओके है, सब कुछ चकाचक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ठीक है। देखिए अकल लगाते हैं, समझ में तो आ ही जाएगा, टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस लॉजिकल मैं समझाता हूँ, लॉजिकल देखो, लॉजिकली आप समझो पहले। मान लो ये सर्कल है, ठीक भाई, इसका अपना कुछ ना कुछ होगा, क्या चीज, मतलब जी कोमा आप एफ जैसे लिखते थे ना पहले, जी कोमा एफ आप लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आप ये एक्स कोमा वाई ले लो, इसका इक्वेशन आपने निकाला भाई, ये रेडियस आर है,
तो इसका इक्वेशन क्या निकल के आया, x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस क्या चीज f का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आपने लिखा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप ये समझो ध्यान से कि कोई पॉइंट है, देखो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट मान लो यहाँ पर है a कोमा बी। ओके, अब ये a कोमा बी आउटसाइड है, मुझे कैसे मालूम चलेगा, या ये इसी पर है, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा, तो चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। कल को मान लो ये पॉइंट आपने यहां डाल दिया, ठीक है, हो सकता है आउटसाइड हो, तो ऑब्वियस है जब यहां पर रखोगे x, y रखोगे ना, आप x, y रखोगे, जब यहां रखोगे वैल्यू को, जैसे देखो एक बात मैं बताता हूं कि आप यदि पॉइंट यहां लोगे तो ये पॉइंट यहां डालोगे तो इक्वेशन तो बैलेंस होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो, बता दो। यस सर। यहां रखोगे तो बैलेंस होगा, लेकिन पॉइंट यहां रखोगे तो ऑब्वियस ये डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा क्या, यस सर। विश्व ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले ये आप नीचे लिखिएगा, केस वन लिखिएगा, पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, लिख लो, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है ये पॉइंट। ओके बच्चा लोग, बोलो जल्दी से, ओके है, जल्दी यस बोलिए। सर। चलिए ओके है, तो यहाँ पर ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था, देखो बेटा g, f था। ओके, अच्छा ये डिस्टेंस से निकालोगे फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये मान लो ये r डैश सपोज आता है। ठीक है, अब आप ये लॉजिकली सोचो, यहाँ पर ये r डैश, ये इक्वेशन लगा के यहाँ निकालो डिस्टेंस वाला फार्मूला से, तो यहाँ से r डैश क्या आएगा, या आप इसी में रख लो ना, यहाँ पर ये रख दो, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे ये बता दो, यहाँ मिलेगा x रख दो, बस कुछ नहीं करना, यहाँ रख देना x लगेगा, क्या मिलेगा a माइनस जी का स्क्वायर, या निकालो डिस्टेंस से, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या होगा y माइनस क्या चीज, y की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा, b माइनस f का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर r डैश का स्क्वायर। ओके, अब आप मुझे ये बता दो कि दोनों में कौन ज्यादा है, यहाँ ऑब्वियसली आउटसाइड होगा, ये ज्यादा होगा, यानी आप ये माइंड में सेट कर लो, माइंड में सेट कर लो। देखो एकदम सिंपल सा चीज मैं बोलो कि ये चीज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए पहले यहाँ पर, यहाँ से, चूंकि मैं मिटाऊंगा तो आपको दिक्कत थोड़ा सा हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने, यस सर। चलो भाई, अब मुझे ये बता दो, ध्यान सुना, देखो इसका मतलब ये है कि r डैश का स्क्वायर, सुना भाई, r डैश का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये ज्यादा है, आप देख सकते हो नहीं है कि यहाँ पर r डैश क्या होगा, ग्रेटर r है, तो ऑब्वियस है कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0, बोलिए। यस सर। चलिए ओके है, तो भाई अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ये सब लिख लेना अच्छे से, दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। इसका मतलब बच्चा लोग ये है, सिंपली मैं ये बोलूं कि यहीं पर मैं आपको ना, यहीं पर मैं ये चीज बिठा दूं, आप ये समझ लो, मैं इसी में ये बिठा रहा हूँ, यहाँ पर इसकी जगह ये चीज क्या, a माइनस क्या चीज g का स्क्वायर प्लस क्या b माइनस f का स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का क्या चीज r स्क्वायर। ओके, ये चीज आपका r डैश हो गया। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि ये चीज क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके बोलो, जवाब ही नहीं आया, अरे समझ में नहीं आया क्या ये बोला, नो सर। ओहो, एक बात मुझे बताओ, ये समझ में आया ये वाला, ये वाला यस सर। ये समझ में आया, तो r डैश का वैल्यू यहाँ निकाल रखा है ना, निकाला है ना, बोलो, तो ये यस सर। r यहाँ डाल दो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो, नो सर। तो डाल दो वहां पर, तो डालने के बाद क्या मिलेगा मुझे ये बोलो तो सही, a माइनस जी का स्क्वायर प्लस b माइनस f का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया r डैश का वैल्यू, इसका r डैश का स्क्वायर, और माइनस क्या है बोलो, r का स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, बोलो, देखो यस सर। ये जगह मैंने ये डाल दिया, कोई दिक्कत, नो सर। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये है। ठीक,
अब आपको मैं जनरलाइज करके समझाता हूं, क्योंकि ये फालतू का मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें मुझे ज्यादा परेशान आपको करना भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं जनरलाइज आपको करके समझाता हूं, ध्यान से सुनना सही से। देखिए, मान लीजिए आपको एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, लेकिन मान लीजिए मैंने ऐसा मान लिया कि लेट एक मान लीजिए कोई एक पॉइंट बी है, मुझे इसकी चर्चा, इसमें मुझे इस पॉइंट पे चर्चा करना है। अब ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। तो आप ये माइंड में सेट कर लो कि इक्वेशन सर्कल का क्या होगा, एक्स माइनस क्या चीज, एक्स माइनस, अब जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो एक्स माइनस क्या चीज, जी का स्क्वायर, आप प्लस का क्या चीज होगा, वाई माइनस क्या चीज, एफ का स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है, यही ना, ये होता है, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ओके, ध्यान रखना। तो आप चाहो तो इस पॉइंट को ना, आप चाहो तो यहाँ माइनस का आर स्क्वायर भी करके इक्वल टू 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, बस इसी में आप ये पॉइंट यहाँ पर इसमें क्या करो, डाल दो पॉइंट को, ठीक है। तो जैसे यहां रखोगे ना, यहाँ एक्स जगह ए, तो ए माइनस क्या चीज, जी का स्क्वायर, प्लस बी माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर, ऐसा। और ये ग्रेटर देन 0 आ गया ना, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉइंट क्या है, आउटसाइड दिस सर्कल है, देखो है क्या, पॉजिटिव आ गया तो बाहर चला गया, समझ गया। अरे ये पॉइंट का लोकेशन मुझे चेक करना था, मैंने सीधा एक्स और वाई की जगह डाल दिया, तो यदि ये डालते ही बराबर 0 होता ना, तो ये पॉइंट सर्कल पे होता, लेकिन पॉजिटिव मुझे मिल गया, मतलब आउटसाइड दी सर्कल है। क्लियर है बोलो। यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान रखिए, इसका मतलब ये है कि पॉइंट इज आउटसाइड दिस सर्कल। क्या इसे मैं इरेज कर सकता हूं बोलो। यस सर। चलो केस 2 लिखो, अब लिखो केस 2, देखो पॉइंट इज ऑन द सर्कल, केस 2 पॉइंट इज ऑन द सर्कल, जल्दी से, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, लिख लिया बोलो। यस सर। पॉइंट सर्कल पे होगा तो भाई क्या होगा, आप जान रहे हो, मतलब कोई पॉइंट है सर्कल पे पॉइंट है, इसका मतलब क्या चीज, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, या ऐसे मान लो ना, ये पॉइंट आपको क्या था, एक्स ये जी था, और यहाँ क्या था, एफ था का स्क्वायर, और माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा था। तो अब यहाँ पर पॉइंट आपको चेक करना है, पॉइंट डाल दो यहाँ पर, ए माइनस जी का स्क्वायर प्लस बी माइनस एफ का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, सर्कल पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है बोलो। यस सर। अच्छा, इनसाइड होगा तो क्या होगा, केस 3, इनसाइड तो अपने आप जवाब दोगे, ए माइनस क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी माइनस एफ का स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, और ये इनसाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इनसाइड होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझाना पड़ेगा क्या, नो सर। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। और एक प्रकार से देखिए, तो यहां पर आपका ज्यादा अब कुछ नहीं, समझो आपका एनसीईआरटी लेवल पूरा समझो खत्म हो चुका है एक तरह से, इससे अधिक आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है एनसीईआरटी लेवल में, ठीक है, कोई दिक्कत है बोलिए। नो सर। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज है, आपको मतलब पूछ के ये परेशान आपसे किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। चलो भाई, पॉइंट की कहानी तो खत्म हो गई, पॉइंट का हो गया चक्कर है भाई, खत्म था, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। ये बता रहा हूं, हालांकि ये सब एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे, ये मेंस में पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक लाइन है और सर्कल का इंटरसेक्शन हमें करवाना है, ठीक, एक लाइन में लूंगा, एक सर्कल लूंगा, उसका इंटरसेक्शन मैं करवाऊंगा, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना अच्छे से,
देखिए एक सर्कल है और एक लाइन में ले रहा हूं, ठीक। कट करेगा 100% दो जगह कट करेगा, बोलो। देखो हो सकता है दो जगह कट करे, ये भी केस बनता है, बात समझ रहे हो क्या? कट कर सकता है। देखो एक केस तो आपका ये हो गया, एक केस ये है। एक केस क्या है कि दूसरा केस, मैं दूसरी की बात कर रहा हूं, केस 2 की, कि ये क्या हुआ, हो सकता है कि ये बेचारा टच करके निकल गया, ये भी तो हो सकता है, बोलो। जवाब ही नहीं आया। यस अरे सर। यहाँ दो जगह कट कर, या एक केस ये तुम्हारा बन गया और एक है एक ही जगह टच करके निकल गया, ये भी तो हो सकता है ना। या यस हो सर। सकता है तीसरे केस में मैं बोलूं, जैसे था ना 3 केस पहले था, वैसे यहाँ भी बनेगा। हो सकता है कि टच ही ना करे, ये भी तो हो सकता है, बोलो। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। क्या ये सर। संभावना है? बोलो, क्या मैंने कुछ गलती बोला क्या? नो सर। तीनों संभावनाएं यहां पर बनती हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि पहला केस लिख लो, केस 1। केस 1 लिख लो, केस 1। केस 1 लिखेंगे सभी लोग, नीचे से एक पॉइंट लिख लो। केस 1 में नीचे पॉइंट लिख लो पहले। केस 1 में नीचे एक पॉइंट लिख लो। लाइन्स विल, लाइन मैं लाइन्स कह रहा हूं, लाइन केवल लिखो, एक ही लाइन है ना। लाइन विल मीट द सर्कल एट 2 रियल एंड डिफरेंट पॉइंट। लिख लिया, बोलो। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, हो गया नोट? यस सर। तो आपको बता दूं, इस लाइन का इक्वेशन एटलीस्ट कम से कम लिख लीजिएगा, मैं सभी में एक ही कर रहा हूं। क्या चीज? y इक्वल्स टू mx प्लस c, ध्यान रहेगा, बोलो बोलो। और यस। इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन ध्यान रखिएगा, सर्कल का इक्वेशन ध्यान रखिएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या चीज? a का स्क्वायर। a फॉर क्या? इसका रेडियस, कोई दिक्कत? और इसका सेंटर कहां लिया मैंने? इसका सेंटर लिया है कहां पर? ओरिजिन पर। तो ऐसा बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हो, मुझे समझाने का आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत है भाई? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलिएगा। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, हाँ सर मुझे दिक्कत है। नो सर। आप लोग भी केस 1 में ये फिर से एक फोटो बनाइएगा, 3 के अलावे फिर से 3 फोटो के अलावे आपने बना लिया होगा, उसके अलावे फिर ये फोटो आपको बनाना है, ये वाला मेन केस 1 का ये फोटो, ठीक। और आप ये जानते हो ये इंटरसेप्ट होता है, ये सब सारा चीज आपको पता ही भाई, यहाँ स्लोप पे tan अल्फा लगाती है, सब आप जानते हो, ठीक है भाई। ये सारे चीज आप जान रहे हो ऑलरेडी, स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया से, इस पर मैं चर्चा बिल्कुल भी करने वाला बिल्कुल नहीं हूं। क्या भाई कोई दिक्कत है, बोलो आप लोगों को? नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। देखो मैं सिंपली एक लाइन में आपको समझा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए सी और यहाँ एम, इन तीनों में रिलेशन लाना होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आपको दिख रहा होगा, ए क्या है? इसका रेडियस है, एम इसका क्या है? स्लोप है, और सी क्या है? इंटरसेप्ट है। क्या भाई ओके बोलो? यस सर। चलिए भाई, तो यहाँ पर ये सी आपका इंटरसेप्ट है, एम यहाँ जानते हो इसका स्लोप है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, जब इसको सॉल्व करोगे ना, क्योंकि भाई इंटरसेक्ट दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो भाई ये तो है कि भाई मतलब क्या करो कि भाई इन दोनों को सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, इन दोनों को सॉल्व कर लो, सबसे सिंपल सी बात एक है, सॉल्व कर लो, ठीक। और वहां से क्या होगा मैं बताता हूं, देखो आप क्या करोगे कि y का वैल्यू ना, आप y का वैल्यू यहां पर डाल दो। नहीं आया बस समझ में? नहीं आया बस समझ? क्या देखो मैं समझाता हूं, मेरी बात तो सुनो पहले। आप y का वैल्यू यहां डालो, क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस, जल्दी से बोलो भाई क्या आएगा? mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या मैंने कुछ गलती बोल दिया? बोलो ना जी सर, लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, मैंने कुछ खतरनाक चीज बोल दिया। क्या ये आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने जो बोला है? बोलो। अरे भाई ये इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्ट करेगा, कट खाएगा, तो क्या होगा? क्या ये मतलब दोनों को मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्या? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल सकता हूँ क्या? बोलो, जहां कट करेगा, बोलो। जब ये कट कर रहा है एक दूसरे को, तो क्या मैं यहाँ से y का वैल्यू उठा के यहाँ नहीं रख सकता हूँ क्या? बोलो।
यस सर। यस सर। आपको पता होगा भाई, जब स्ट्रेट लाइन में भी दो पॉइंट का इंटरसेक्शन करते थे तो आप याद करिए ना, ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे जब सॉल्व करते थे ना तो ए का वाई निकाल के दूसरे में रख दो, सॉल्व करके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता था। भूल गए क्या 10th क्लास वाली कंसेप्ट को? नो सर। एग्जैक्टली क्या मैं वही कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं? बोलो। जब ये दो पॉइंट पे कट करेगा तो 100% ये चीज क्या होगा, यहां रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खड़ाक से निकल जाएगा। आ रही बात समझ में यहां तक? यस सर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते। देखिए कहीं दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा, मैं पहले बोल रहा हूं, ये ज्यादा हाईफाई चीज मैं नहीं बना रहा हूं आप लोगों को। अब आप ये समझो कि x का स्क्वायर ठीक है, यहाँ ये इसका स्क्वायर करेगा ना, क्या होगा, m का स्क्वायर प्लस क्या होगा, जल्दी बोलो। चला गया सन्नाटे में। अरे a प्लस बी का उसका मैं खोलना है भाई इसको। क्या होगा, c का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, जल्दी बोलो, 2mx इंटू सी, और इक्वल ये इसको भी इधर कर, ये 0। क्या यहां तक ओके है सभी बच्चों को? चकाचक कंसेप्ट है, बोलो हाँ सर ओके है, सर। ओके है, ओके है, ओके है सर। चल भाई, इसको मैं कलम कर लूं, आपको दर्द भी होगा कि हाँ सर आपने ऐसा कर दिया, मुझे दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं ना? बोलो किसी बच्चे को। नो सर। चलो क्या होगा बोलो बेटा, 1 प्लस m का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ओके है? बोलो हाँ सर ओके है। सर। प्लस 2m इंटू सी इंटू एक्स, ठीक है भाई। और इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर देखो, c का स्क्वायर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्लस का c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक ये आपको ओके है या कोई दिक्कत इसमें? बोल लो। यस सर। ओके है। अब मुझे ये बताओ कि वाकई में ये रियली में ये अलग हो, मतलब आप ये समझो x का रियल वैल्यू आना चाहिए, x रियल वैल्यू निकल के आना चाहिए, तो इसका पता ना कि इस क्वाड्रेटिक का जो d होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा। बोलो बताओ, ये दो रियल पॉइंट पे कट करेगा, दो रियल पॉइंट है यदि वाकई में, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें जो d होगा डिस्क्रिमिनेंट, क्या वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? यदि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, सुनो, यदि एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट में टच करेगा, सॉरी टच करेगा, तो डी यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं आया समझो बात? नहीं आया क्या? बोलिए। अरे कट, यहां देखो x का दो वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x का दो वैल्यू आएगा, ठीक। ये दो अलग अलग कब आएगा, जब दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा तब आएगा। तो उसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन मान लो एक ही पॉइंट पे टच करके निकल गया, तो क्या हुआ, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ यस रहे हो सर। बात? यस सर। और नहीं करेगा टच, इमेजिनरी होगा, तो डी लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट मिलेगा ही नहीं भाई, कभी कट करेगा ही नहीं, तो क्या होगा, डी लेस देन 0 हो जाएगा। आहा कितना शानदार तरीका, देखो क्या ये रट्टा मारने वाला चीज है? बोलो जल्दी बोलो। मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं जो भयानक हो और आपको आपके समझ में नहीं आए, आपको लग रहा है ये कोई दिक्कत हो रहा है, यहां पर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा किया है, तो मुझे बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, कोई दिक्कत इसमें है? बोलो। नो सर। चलो इसको मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं? यस सर। यस सर। तो आप यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये कहा, ये देखो अभी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मैंने पहले बोल दिया, और इसी से निकल सारा कहानी अभी खत्म हो जाएगा। तो दो अलग अलग पॉइंट पे ये यदि इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने बोला देखो आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना पड़ेगा। देखो मैं बेसिक जो प्रिंसिपल है ना पीछे का, जो आपने 10th में पढ़ा है, एग्जैक्टली मैं अभी तक वही यूज कर रहा हूं, मैं कुछ नया यूज नहीं कर रहा हूं, आप ये बात को समझो। बेटे यहां से क्या आ जाएगा बोलो, तो भाई यहां से आपका आपने पढ़ा होगा ना कि डी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फंडा पढ़ा है, बोलो हाँ सर। यस सर। यस तो बी सर। यही होता है ना, बोलो। यस सर। तो भाई इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो ओके है यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस और 4, ठीक है भाई, 4 यहां पर आ जाएगा a, और ये पूरा होगा c, यानी a क्या हो जाएगा, 1 प्लस m का स्क्वायर इंटू दिस इज पूरा, ये c होगा, मालूम है नहीं मेरा, पूरा c होगा, ये दोनों कॉन्स्टेंट है ना मिला के। यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, उम्मीद करता हूं यहां तक ये ओके है, पहले इसको डील कर लीजिए पहले। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
इसका 4 और 1, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, केवल सी स्क्वायर आएगा। इसका करोगे तो क्या आएगा, प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका करो तो माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां तक ओके बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 से, -4 से होगा ना, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर -4 से करो भाई, तो क्या आ जाएगा बोलो, तो 4 टाइम्स ऑफ सी का स्क्वायर माइनस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको लग रहा है कि ये कट जाएगा, बोलो बताइए, कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत है। No, sir. चलिए तो फाइनली डी का वैल्यू कितना आया, देखो डी का वैल्यू कितना आया, जल्दी से बोलिए। डी का वैल्यू आया, एक काम करते ना, थोड़ा तमीज से लिखते, पहले लिख लेते हैं, रहने दीजिए, माइनस का 4 सी स्क्वायर प्लस का क्या चाहिए 4 ए स्क्वायर और प्लस का 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे इसमें कुछ कॉमन देखो, पहले तो मैं यहाँ पर 4 कॉमन कर लूं, दिमाग नहीं लगाना मुझे। 4 कॉमन करेंगे ना, इसमें से देखो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन करिए, इसमें भी देखो ए कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आप ये बात को समझो थोड़ा सा, मैं इसको अच्छे से करता हूँ, इसमें भी ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर इंटू आपको 1 प्लस एम स्क्वायर दिख जाएगा, दिख गया बोलो। Yes, sir. ठीक, और माइनस का क्या होगा सी स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं अब आप यहां पर मुझे परेशान नहीं करोगे। क्या यहां तक क्लियर है कंसेप्चुअली, बोलो। Yes, sir. चलिए यस सर। कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो भाई अब ये दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, पहले बोला ना सवाल ने, आपने ये सब लिख लिया होगा भाई, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। दो अलग अलग पॉइंट पे, देखो यही से मैं करने वाला हूं मैं, तो दो अलग अलग पॉइंट पे मतलब डिस्कशन में कर रहा हूँ, दो अलग अलग पॉइंट होगा। तो मैंने पहले बोल दिया भाई कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, फॉर 2 रियल एंड, मैं लिखूंगा रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो भाई डी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो भाई 4 से डिवाइड कर दो, 4 इज द पॉजिटिव नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या ये बात ओके, बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिएगा, दो अलग अलग रियल पॉइंट पे क्या हो डिस्टिंक्ट हो, तो ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा मतलब सर्कल को क्या हो, एक ही पॉइंट पे टच करके चला जाए तो क्या हो जाएगा, डी यहां 0 नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes, Yes. सर। तो अभी कंसेप्ट पकड़ में आया कि मैंने कैसे कंसेप्ट यहां बना दिया। देखो मुझे भी ये याद नहीं रहता, मैं पहले बोलूं, मुझे भी ये याद नहीं रहता है। ठीक है, तो सवाल में जब आएगा तो आपको याद है फंडा तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे आराम से, कोई आगे का दिखा जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसके लिए। ओके बोलो जल्दी बोलो, ओके है, आगे बढ़े। yes, sir. चलो अगला लिखो, केस 2 लिख लो, केस 2, केस 2 लिख लो, केस 2 लिख लो। लाइन टच द सर्कल, लाइन टच द सर्कल, लिख लिया। केस 2 लाइन टच द सर्कल। अब ये वाला फोटो बना लो भाई, लाइन टच द सर्कल, बना लिया, बोल। Yes, sir. लाइन सर्कल को टच करेगा, ओके, तो सर्कल को टच करेगा तो क्या होगा भाई, सर्कल को टच करेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान सुनना, भाई सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर क्या होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, खत्म, लिख लो, हो गया भाई, बोलो। Yes, sir. चलो अब लाइन क्या होगा, टच नहीं करेगा, ठीक है भाई, यानी क्या चीज, 2 इमेजिनरी पॉइंट्स की बात करेंगे, यहाँ रियल था ना, अब हम बात करेंगे 2 इमेजिनरी पॉइंट की, फॉर 2 इमेजिनरी पॉइंट की, 2 इमेजिनरी पॉइंट की बात करने वाले हैं, ठीक है भाई।
तो कुछ नहीं, फॉर टू इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट की हम बात करते हैं, तो टू इमेजिनरी पॉइंट में क्या होगा, ये चीज लेस देन 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए नोट कर लिया आपने। Yes, sir. चलिए अब मुझे ये बताइए, कोई डाउट वाउट कुछ है अभी या नहीं है? हो गया भाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने दीजिए, अगले हम लोग सेशन में फिर मिलेंगे। क्या आज जो सर्कल आपको पूरा अच्छे से पढ़ा है, समझ में अच्छे से आ गया, बोलिए पूरा? Yes, sir. यस सर। तो सर्कल अच्छे समझ में आ गया, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, अब एनसीईआरटी लेवल में इतना ही है, ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ना आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मेंस के लिए ये कुछ भी नहीं है, मैं पहले बोल दूं, मेंस के लिए कुछ भी नहीं है। मेंस लेवल के लिए हमें और पढ़ना होगा, जब हम रिवीजन, जब अपना होगा ना आप लोग, अभी स्कूल में एग्जाम होगा ना आप लोग का मैथ्स का, 11th का होगा ना एग्जाम, Yes, sir. यस सर। एग्जाम को फिनिश कर लीजिएगा, फिर हम लोग तैयारी करेंगे। तो मेंस के लिए मैं अलग से मैं करवा दूंगा, चिंता नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, करवाना तो है ही है, ठीक है। और चूंकि आप लोग का टर्म 1 का एग्जाम भी आपको देना है, टर्म 1 में फाइनल एग्जाम ही आप लोग का होगा 11th का देना है, तो उसके लिए भी हम लोग खत्म करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोग को कि अगले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैराबोला और इलिप्स को मैं लगभग जल्दी से करवा के खत्म करवाता हूँ, ठीक है। तो अगले सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, पैराबोला पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? पैराबोला है, इलिप्स है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगले केस में हम लोग आगे का हम लोग देख लेता हूँ मैं कौन सा अगला चैप्टर है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप लोग का अगला पैराबोला लिख लो, आप लोग पढ़ लेना एनसीईआरटी अच्छे से। और हाँ, एनसीईआरटी का आप होमवर्क अभी देख लेना, 11.1 आप लोग सॉल्व कर लेना पूरा, जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। अगला लिख लो पैराबोला, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, पैराबोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स, ठीक है भाई। पैराबोला के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलिप्स। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। पैराबोला, फिर इलिप्स पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोला, देन आफ्टर ये आपका कोनिक सेक्शन खत्म, ठीक है भाई। कोनिक सेक्शन आपका खत्म यहाँ पर। तो कोनिक सेक्शन को खत्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी चलने वाले हैं, 3D में चलेंगे, थोड़ा सा 3D भी पढ़ना है, ओके। खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद समझिए थोड़ा सा बचेगा, लिमिट उमिट बचा है तो खत्म ही हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। ओके है भाई, कर लीजिएगा आप लोग, Yes, sir. पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं भाई। फिलहाल सभी लोगों को बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, Okay, sir. madam.